हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश एक्सपो विद विशाल में, जहां हम डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर इन अ डिटेल्ड मैनर और साथ ही में सीखते हैं कि ग्रामर और वोकैबुलरी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज हमारी न्यूज़ क्या रहने वाली है। तो जो केस चल रहा है, हमने कल डिस्कस किया था कि जो फार्मर से जुड़ा हुआ है टूल किट केस। टूल किट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, टूल किट क्या है। टूल किट आपका कि जो एजिटेशन प्रदर्शन चलने वाला था, तो प्रदर्शन को लेकर के पूरी जानकारी थी, जिसमें बोला गया था कि ट्विटर हैंडल पर कैसे हैशटैग चलेगा, कैसे ट्रेंड करेंगी चीज़ें, वहाँ पर किसको किसको टैग किया जाएगा, और साथ ही में एम्बेसी के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो मीन्स कंट्री के अगेंस्ट लगती थी, अगेंस्ट विरोध में थी, है ना। इसी के चलते क्या हुआ कि टूल किट जो केस था, रोल ऑफ पीजेएफ क्या, पोइटिक जस्टिस फाउंडेशन जो है, ये पोइटिक जस्टिस फाउंडेशन जो है ना, ये क्या है, एक कनाडा बेस्ड एक फाउंडेशन है जो प्रो खालिस्तान है। खालिस्तान का मतलब क्या है, प्रो खालिस्तान की जो ये पंजाब में ये बेसिकली चाहते हैं कि पंजाब को एक अलग, चाहते थे कि पंजाब को अलग एक देश बना दिया जाए, है ना। तो वो वाले हैं, एक मिलिटेंट टाइप के हैं ये लोग, है ना। तो मीन्स टूल किट केस है ना, तो रोल ऑफ पीजेएफ है जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन अंडर स्कैनर, उसको जांच के लिए रखा गया है, जांच के अंतर्गत आएगा वो, है ना। उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है। और साथ ही में बोला गया कि दिल्ली पुलिस टू क्वेश्चन दिशा जो है उनसे, मीन्स दिशा रवि उनसे क्वेश्चन करेगी, एंड अदर्स ऑन अलेज्ड प्रो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मीन्स प्रो खालिस्तान से किसी भी तरह से जुड़े उनसे पूछताछ की जाएगी, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। और दिशा अलाउड टू स्पीक, दिशा को अलाउड कर दिया कि वो अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे बात कर सकें। और मीन्स सभी को पता है कि कल नहीं परसों इनको क्या किया गया था, है ना, अरेस्ट किया गया था। हाई कोर्ट ग्रांट्स रिलीफ टू मुल्क जो हैं, मतलब कि शांतनु मुल्क, और जो इंजीनियर हैं और क्या कहते हैं एक और हैं हमारे, है ना, मीन्स मिस्टर हाँ निकिता जैकब, है ना। ये दो लोग हैं जिन्होंने एंटीसिपेटरी बेल की वजह, एंटीसिपेटरी बेल के चलते, है ना, कि इन्होंने बोला था कि इनको क्या मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, इनको अरेस्ट ना किया जाए, तो इनके लिए इनको रिलीफ मिला है। और इन सबको इस चार्ज में लिया गया है कि इन सभी ने क्या किया था कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई थी। प्रो खालिस्तान जो है आपका, जो मैंने ग्रुप बताया है ना, ये ग्रुप है जो, है ना, पोइटिक जो आपका ये है पोइटिक जस्टिस फाउंडेशन जो है ना, पीजेएफ, इसने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, तो इन सभी ने उसमें भाग लिया था। ये दिल्ली पुलिस का मानना है, तो इसी के चलते, क्योंकि प्रो खालिस्तान वो इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया के खिलाफ है ना, तो इस वजह से इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा हुआ है। तो नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं हमारे जो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। तो उसमें बोला है कि 4 केसेस ऑफ साउथ अफ्रीका वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस फाउंड की, मतलब कि 4 केसेस आए हैं जो कोरोना वायरस में नया वेरिएंट जो मिला है, कहने का मतलब जो कोरोना वायरस का नया वर्जन वो मिला है, म्यूटेंट वर्जन जो मिला है, उसके 4 केसेस इंडिया में मिले हैं। 1 ट्रेवलर फाउंड विद ब्राज़ीलियन स्ट्रेन, जो एक ट्रेवलर कहाँ ब्राज़ीलियन में जो नया म्यूटेंट मिला, नया वर्जन मिला कोरोना वायरस का, वो मिला है ना। तो ये मीन्स हमारी थी कोरोना वायरस से न्यूज़। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है कि पुदुचेरी से है, जिसमें ये बोला गया कि किरण बेदी जो है उनको हटा दिया गया है एज ए मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, कि क्योंकि जो पुदुचेरी है ये क्या है, मीन्स हमारी क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें है कि गवर्नर नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ना। तो वही सब देखता है। तो उन्हीं को क्या किया गया, हटाया गया है। और मीन्स उनकी जगह पर क्या किया गया है कि तेलंगाना गवर्नर जो हैं, है ना, कि तमिलिसाई सुंदराजन, है ना, सौंदराजन, उनको रखा गया है उनकी जगह पर, है ना। तमिलिसाई सौंदराजन है, उनको उनकी जगह पर
चार्ज दिया गया है, दो है ना। तो जो ये आंध्रा के तेलंगाना के जो गवर्नर हैं, तेलंगाना का भी देखेंगे और पुडुचेरी का भी देखेंगे, दोनों का देखेंगे। कोई वजह नहीं बताएगी कि इनको क्यों हटाया गया है ना, सिर्फ इतना बोला गया कि हटाया। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है कि जो कल एक मीन्स ऑनलाइन मतलब कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कई चीज़ें की गई थी, उन्हीं के चलते बोला गया कि रेक्टिफाइंग का मतलब होता है कि रेक्टिफाई मतलब सुधारना, इनजस्टिसेस ऑफ हिस्ट्री, जो अन्याय हुए हैं इतिहास में उनको सुधारना। किसने बोला कि सेज मोदी ने कहा है। पीएम मेड द रिमार्क, जो पीएम मोदी ने क्या रिमार्क की, टिप्पणी की, वाइल लेइंग फाउंडेशन, आधारशिला रखते हुए, किसका, महाराजा सुहेल देव मेमोरियल बनाया उन्होंने, है ना, कि बहराइच में रखा गया है। तो उसी के चलते बोला गया कि वो जो गलतियाँ इतिहास में की गई थी, और उन्होंने कई सारे नेताओं के नाम लिए, जैसे सरदार पटेल, सुभाष चंद्र, नेताजी बोस, है ना, कि बोला गया कि इनको जगह जो मिलनी चाहिए थी हिस्ट्री में वो नहीं मिल पाई है। तो वही उन्हीं गलतियों को क्या कर रहे हैं, ये सुधार रहे हैं, जो अन्याय हुआ उसको सुधार रहे हैं। क्योंकि ये जो महाराजा सुहेल देव हैं, है ना, ये जो ओबीसी में जो राजभर और मीन्स जो और भी जो कास्ट आती हैं, जो पासी कास्ट आती है ना, उनके वहाँ से बिलोंग करते थे, तो उनको एक जगह एक इतिहास में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिली है। तो उसी के मीन्स याद में मेमोरियल रखा गया है ना, मीन्स आधारशिला उसी मेमोरियल की रखी गई है। और नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है कि चाइना जो पैंगोंग है वहाँ से आ रही है। तो इंडिया चाइना पुल बैक ट्रूप्स फ्रॉम पैंगोंग से दोनों ने क्या किया कि अपने ट्रूप्स हटा लिए, सेनाएं हटा ली। रेस्टोरेशन ऑफ डगअप लैंड अंडरवे, मतलब कि जो खुदाई वुदाई हो गई थी, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया था, उसको मीन्स फिर से वैसे ही किया जा रहा है ना। तो ये तो न्यूज़। नेक्स्ट हमारी जो बहुत ही दुखद न्यूज़ है जो एमपी से आ रही है, जिसमें बोला गया कि 45 किल्ड एज बस प्लंजेस इनटू कैनाल में गिर जाने की वजह से। एन एमपी कहाँ पर, इन एमपी के सीधी डिस्ट्रिक्ट जो है, मीन्स एमपी के मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है कि जो बस है वो क्या मीन्स उछल के जो कैनाल में नहर में गिर जाने की वजह से 45 लोगों की डेथ हो गई है ना। टोटल 55 थे, है ना, और उसमें से कुछ लोग क्या हुए हैं कि 7 आई थिंक तैरकर बाहर निकल आए थे, है ना। तो ये तो थी हमारी न्यूज़। और एक थोड़ी सी और छोटी सी न्यूज़ है जो दिल्ली हाई कोर्ट की आ रही है कि सेडिशन लॉ कैनॉट बी यूज टू क्वेल डिस्क्वाइट। कोर्ट का मानना है कि सेडिशन लॉ जो है, मतलब राजद्रोह वाले जो केस लगते हैं, कैनॉट बी यूज, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। टू क्वेल का मतलब होता है कि नियंत्रण करना, डिस्क्वाइट जो मीन्स जो भी विद्रोह वगैरह होता है मीन्स, या फिर जो भी फैलता है चीज़ें मीन्स अस्थिरता व्यस्तता फैल जाती है, तो उसको शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सेडिशन लॉ नहीं लगाया जा सकता। और यूथ हेल्ड ओवर फेक वीडियो ग्रांटेड बेल, है ना, कि फेक वीडियो के चलते, है ना, जो एजिटेशन था पुलिस और फार्मर्स का मीन्स, उसके चलते उसको गिरफ्तार किया गया था, उसको बेल मिल गई है। तो ये तो हमारी हो गई न्यूज़। और अब चलते हैं हम एज यूजुअल एडिटोरियल की तरफ और देखेंगे कि आज हमको क्या देखने को मिल रहा है। तो आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो बेस्ड है किसके ऊपर, सिक्योरिटी वगैरह मीन्स सिक्योरिटी को लेकर के बेस्ड है। सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को रखा गया है कि एक तरफ सिक्योरिटी की, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो ये बात कर रहे हैं ट्विटर की, है ना, कि जिस तरह से प्लेटफॉर्म्स का मीन्स यूज़ किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से चल रहे हैं और सरकार उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कि कंट्रोल करने का इन द सेंस कि वो सिक्योरिटी को ध्यान में रख रही है कि इंडियन जो सिक्योरिटी वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो फ्रीडम का मतलब यहाँ पर ट्विटर की बात करें, और सिक्योरिटी का मतलब कि सरकार अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाह रही है ना, कि दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है। जो प्लेटफॉर्म्स है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनके बीच, और जो लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्वाभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उनके बीच में एक तारतम्यता, हार्मनी नहीं बैठ रही है ना, सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। तो उसी को लेकर के बोला गया है द गवर्नमेंट मस्ट विव, गवर्नमेंट को जरूर देखना चाहिए, मस्ट का इस्तेमाल किया गया है ना। तो गवर्नमेंट मस्ट विव देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एज एन एड, है ना, एड का मतलब हेल्प, सहायता के रूप में इसको देखना चाहिए, नॉट इम्पेडिमेंट, ना कि बाधा के रूप में, है ना। टू नेशनल सिक्योरिटी मीन्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। ये कह रहे हैं कि जो सरकार है उसको, है ना, कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, उसको, है ना, एक मीन्स किसके रूप में देखना चाहिए कि एड एक सहायता के रूप में देखना चाहिए, ना कि बाधा के रूप में। मीन्स जो राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा के रूप में उसको ना देखा जाए, ये कह रहे हैं, है ना। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल, है ना। तो
क्या बोला गया कि देखो बोला जा रहा है कि बाय कॉलिंग, कॉल ऑन का मतलब कॉल ऑन है ना, कॉल ऑन का मतलब मांग करना, डिमांड करना, कहना है ना, ये सब सारे सेंस में लिया जाता है। बाय कॉलिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को संबोधित करते हुए, उनको बताते हुए है ना, उनसे डिमांड करते हुए, ऑपरेटिंग इन इंडिया है ना, इंडिया में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, देखो सिर्फ बोला ट्विटर को गया है ना, अब राइटर ने सबको बोला है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बोलते हुए, कहते हुए, उनको एड्रेस करते हुए जो इंडिया में चल रहे हैं है ना, क्या बोला गया है कि टू फॉलो लॉ ऑफ द लैंड है ना, कि फॉलो करें, मीन्स किसको फॉलो करें कि लॉ ऑफ द लैंड, मतलब कि इस इंडिया का जो कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ आप रह रहे हो उसके कानून को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा बोला गया है ना। आगे बोला गया एज इट डिड लास्ट वीक इन पार्लियामेंट, जैसा कि पिछले सप्ताह, इट का मतलब कि मीन्स बात करें सरकार को, एज इट डिड लास्ट वीक इन पार्लियामेंट, जैसा कि मीन्स पिछले सप्ताह पार्लियामेंट में किया इसने है ना। अब क्या किया, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट जस्ट स्टेटेड मीन्स सीमिंगली ऑब्वियस है ना, कि कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ कहा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात रूप में एकदम प्रतीत होता है कि साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ कहा नहीं है बट ऑल्सो डिलीवर्ड, लेकिन क्या बोला है कि मीन्स बोला है अ वार्निंग है ना, कि वार्निंग दी किसको, ट्विटर को है ना, कि दैट इट ऑट नॉट है ना, ये ऑट नॉट देखो आ गया, ऑट नॉट का मतलब क्या होता है देख लें, जैसे आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं उसी तरह ऑट टू का इस्तेमाल किया जाता है, जब नेगेटिव आए तो ऑट नॉट टू हो गया है ना, तो ऑट टू का मतलब ये भी आपका मॉडल में आता है, तो जिसका मतलब क्या होता है कि जब आपको क्या मोरल ऑब्लिगेशन दिखाया जाए तब हम लिया जाता है, तो बोला गया कि इट ऑट नॉट मतलब कि जो ट्विटर है वो डिफाई मतलब मनाही ना करे, अनदेखी ना करे है ना, किसकी, इट्स ऑर्डर अगेन, कि दोबारा इसके जो ऑर्डर दिए गए हैं उनको मना ना करे, उनकी अनदेखी ना करे है ना, ऐसा बोला गया था है ना, सरकार ने बोला। द वे इट डिड इन अर्ली फरवरी, मतलब अभी सरकार की तरफ बता रहे हैं कि इट किसके लिए, सरकार के लिए है ना, द वे जिस तरह से इट डिड इसने किया, सरकार ने किया इन अर्ली फरवरी की शुरुआत में, व्हेन द गवर्नमेंट वांटेड, जब सरकार चाहती थी सर्टेन हैंडल्स, कुछ निश्चित जो हैंडल्स हैं ब्लॉक्ड है ना, कि उनको ब्लॉक्ड किया जाए, फॉर स्प्रेडिंग इंसेंडियरी है ना, जो इंसेंडियरी क्या है कंटेंट, जो इंसेंडरी कंटेंट का मतलब भड़काऊ मीन्स विद्रोहात्मक जो कंटेंट था है ना, कि जो विषय वस्तु जो फैलाई जा रही थी किसके थ्रू, मीन्स ट्विटर हैंडल के थ्रू है ना, तो उसको रोकने के लिए बोला था सरकार ने कि कुछ जो अकाउंट्स हैं ट्विटर हैंडल्स के वो ब्लॉक किए जाएं जो कि फैला रहे थे है ना, तो इसके चलते ये सब सारा किया गया। तो बोला इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया कि वी रेस्पेक्ट क्रिटिसिज्म, और भी आगे कुछ था लेकिन 3 डॉट से है ना, अच्छा जो 3 डॉट लिखे इनको एलिप्सिस बोला जाता है, जिसका मतलब कि आगे कुछ और भी है ना, बोला गया। तो वी रेस्पेक्ट क्रिटिसिज्म, हम समीक्षा की मीन्स क्या, समीक्षा की सम्मान करते हैं है ना, एंड यू कैन क्रिटिसाइज इवन द प्राइम मिनिस्टर, बोले कि आप चाहें तो प्राइम मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनकी समीक्षा कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं है ना। सेड मिनिस्टर ऑफ IT एंड कम्युनिकेशन रविशंकर प्रसाद इन पार्लियामेंट ऑन थर्सडे है ना, थर्सडे को मीन्स रवि प्रसाद जो हैं है ना, कौन है हमारे जो IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी ने पार्लियामेंट में थर्सडे को क्या बोला कि आप चाहें तो प्राइम मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज़ करें, हम मीन्स समीक्षा करें आप उसकी, हम उसका सम्मान करते हैं है ना, उसका हम सम्मान करते हैं, इन्होंने बोला। साथ ही में बोला कि बट लेकिन इफ़ सोशल मीडिया इज़ यूज्ड है ना, कि अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है टू प्रोपोगेट है ना, फैलाने के लिए, चलाने के लिए, हेट है ना, हेट फैलाने के लिए अगर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ना, देन एक्शन विल बी टेकन, तो बोला गया कि एक्शन लिया जाएगा है ना, कि ये कैसा सेंटेंस है कि मीन्स कंडीशनल सेंटेंस, बोला गया कि अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कि मीन्स घृणा वगैरह फैलाने के लिए किया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा है ना, ये बोला गया। फर्दर उन्होंने आगे बोला, ही आस्क्ड, पूछा कि वाई व्हेन पुलिस एक्ट इन वाशिंगटन कैपिटल हिल रैंसैकिंग है ना, कि जब मतलब कह रहे हैं कि जब व्हेन पुलिस एक्ट जब कर रही थी इन वाशिंगटन कैपिटल हिल रैंसैकिंग, कि मतलब तोड़फोड़ वगैरह जब हो रहा था मीन्स कैपिटल हिल में रैंसैकिंग मतलब तोड़फोड़ हो रही थी, जब ये बता रहे सिचुएशन बता रहे जब ट्रंप के समर्थक मीन्स वहाँ के जो सीनेट वगैरह थे जो वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे थे, तो जो पुलिस ने काम किया, जो एक्ट किया वाशिंगटन के कैपिटल हिल में है ना, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट
स्टैंड्स इन देयर सपोर्ट। जो माइक्रो, यही जो ट्विटर था इसी ने क्या किया था ना कि किसके सपोर्ट में खड़ा हुआ, किसके, पुलिस के सपोर्ट में खड़ा हुआ। कहने का मतलब कि वहाँ जब तोड़फोड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी तो पुलिस ने क्या किया कि मीन्स लाठी वगैरह सब हिंसा वगैरह का भी इस्तेमाल, जो भी चीज़ें की उसने, तो उसी काम को ये जो ब्लॉग है ना, ब्लॉग साइड है, मतलब कि माइक्रो ब्लॉग मतलब ये जो ट्विटर है और भी कई सारी चीज़ों ने सपोर्ट किया उसी काम को जो पुलिस ने किया। बट व्हेन सिमिलर एक्शन इज़ टेकन एट रेड फोर्ट, है ना, जब सेम एक्शन, जब इंडिया में तोड़फोड़ हुई, जब हिंसा हुई कहाँ, रेड फोर्ट पे, है ना, रेड फोर्ट पे जब हिंसा हुई तो पुलिस ने जो एक्शन लिया, आवर नेशनल प्राइड जो था, है ना, प्लेटफॉर्म्स अपोजिट इट, है ना, तब यही प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा गया, पूरे मतलब समझ लो इसका क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जब जी कैपिटल हिल में जब लोगों ने तोड़फोड़ की, हिंसा की, तो पुलिस ने जो एक्शन लिया गया उसकी प्रशंसा की गई, उसको सपोर्ट किया गया। लेकिन जब सिमिलर एक्शन यहाँ पे रेड फोर्ट में हुआ, जब लोगों ने हिंसा की, तोड़फोड़ की, है ना, दिल्ली की गलियों में लोग उतरे और मीन्स हिंसा फैला रहे थे, एक लोग की डेथ भी हुई, तो उस कई लोग इंजर्ड भी हुए, पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा, पुलिस जो हैं वो भी घायल हुए। तो उस टाइम पर जब पुलिस ने एक्शन लिया तो उसको अपोज किया गया, है ना। तो यही बोला गया कि ये इसी को बोलते हैं डबल क्रॉस, दोगलापन, है ना, कि मतलब क्या कर रहे हैं कि डबल स्टेटस दिखा रहे हैं कि एक तरफ वही काम जब किया जा रहा है दूसरे देश में तो ये जो ट्विटर हैंडल है ये सपोर्ट करता है, और वही काम जब इंडिया में पुलिस करती है तो ये पुलिस के अगेंस्ट जाता है, सरकार के खिलाफ जाता है ना। तो ये प्रॉब्लम है। आगे बोला गया दैट द गवर्नमेंट वांटेड प्रॉब्लमैटिक हैशटैग्स ब्लॉक्ड इन अंडरस्टैंडेबल, है ना। अब राइटर देखो सीधा सा मतलब है, राइटर जो है ना कि राइटर किसकी तरफ से मीन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्विटर की तरफ से बोल रहा है ना, कि सरकार की तो बात ने बोला वो उसको रख रहा है और ट्विटर की तरफ से खुद बोल रहा है। तो कह रहे द गवर्नमेंट वांटेड, गवर्नमेंट चाहती थी कि प्रॉब्लमैटिक हैशटैग्स ब्लॉक्ड है, कि जो प्रॉब्लमैटिक हैशटैग्स हैं उनको ब्लॉक किया जाए, इज अंडरस्टैंडेबल, है ना। तो ट्विटर का मीन्स ये जो राइटर कह रहा है ये समझने योग्य है। जैसा कि गिवन हम जानते हैं टेंस सिचुएशन, जो बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी ऑन द ग्राउंड ऑन द डे ऑफ द फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिस दिन फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन सिचुएशन बहुत ख़राब थी। बट है ना, लेकिन कह रहे हैं कि अब फिर राइटर क्या करा, बट व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट इज़, है ना, कि प्रॉब्लमैटिक क्या है, समस्यापूर्ण क्या है ना, कि इट इज़ ऑल्सो वांटेड हैंडल्स ऑफ जर्नलिस्ट, कि ये भी चाहता था कि जर्नलिस्ट के हैंडल्स को, जो ट्विटर हैंडल थे उनके अकाउंट थे और एक्टिविस्ट थे और पॉलिटिशियंस थे, टू बी ब्लॉक्ड, उनके अकाउंट भी ब्लॉक किए जाएँ, है ना। तो इसके लास्ट में हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या निकलना चाहिए। आगे बोला गया ट्विटर इवेंचुअली, है ना, कि ट्विटर ने अंततः क्या किया, कॉम्प्लाइड, है ना, कि उसने बात मानी। कॉम्प्लाई का मतलब था कि मानना, है ना, बट नॉट फुली, पूरी तरह से नहीं। मीन्स सीधा सा है कि सिर्फ ट्विटर ने मुश्किल से 2 मिनट के लिए माना था ना, 2 मिनट के लिए ब्लॉक किया था। उसके बाद फिर से मीन्स वो जो सरकार ने बोला था कि ट्विटर हैंडल ब्लॉक होना चाहिए, उनको उसने फिर से बहाल कर दिया था, है ना, सिर्फ 2 मिनट के लिए रोका था, है ना। और इट सेड इन इट्स ब्लॉग, मतलब ये ट्विटर ने अपने ब्लॉग में बोला, जवाब देते हुए किसको, सरकार को। और बोला गया टू डू सो, ऐसा कर, अगर हम ऐसे, सरकार ने जो बोला अगर ऐसा करेंगे, वी बिलीव, हम मानते हैं, मतलब ट्विटर मानता है, मीन्स ट्विटर और राइटर भी मान रहा है, वी बिलीव वुड वायलेट देयर फंडामेंटल राइट, है ना, कि तो हम क्या करेंगे, उनका जो मूलभूत अधिकार है ना, वो हम उनका उल्लंघन करेंगे, टू फ्री एक्सप्रेशन अंडर इंडियन लॉ, है ना, कि भारतीय जो मीन्स कानून है उसके अंडर में जो फ्री स्पीच है, कहने का मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका उल्लंघन हो जाएगा अगर हम वो जो ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करते हैं। तो राइटर ने ये बोला, राइटर बोल रहा है किसकी तरफ से, ट्विटर हैंडल की तरफ से बोल रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर ऑल दिस, इन सब के बाद द इशू इज स्टिल इन द रियल ऑफ, रियल का मतलब क्षेत्र में, है ना, जो इशू है, जो मुद्दा है अभी भी कहाँ है, स्टेटमेंट्स एंड काउंटर स्टेटमेंट्स, मतलब एक तरफ सरकार स्टेटमेंट जारी करे, दूसरी तरफ से काउंटर मीन्स स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, है ना। तो ये सारी सिचुएशन है। और मीन्स वाइल कीपिंग अप प्रेशर ऑन ट्विटर बाई थ्रेटनिंग टू एक्शन, है ना, कि वाइल कीपिंग, है ना, कीप अप मतलब लगातार रखना, क्या प्रेशर बनाया जा रहा है किसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर, है ना, बाय थ्रेटनिंग, उसको धमका करके टू टेक एक्शन, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, है ना। द गवर्नमेंट जो सरकार है ना, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, है ना, समय के लिए क्या, सीम्स टू हैव, लगती है कि स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन, कि वो एक्शन नहीं ले, कम से कम समय को ध्यान में अगर देखें तो वो एक्शन नहीं ले रहे। कह रहे हैं कि मीन्स
ये क्या करा, इन सब के बाद मीन्स वाद प्रतिवाद चल रहा है दोनों में और ट्विटर और सरकार के बीच में। और ये भी बोला जा रहा है कि लगातार सरकार क्या कर रही है कि ट्विटर के ऊपर प्रेशर बना रही है कि अगर उसने किया नहीं तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें है ना। तो हालांकि भी कुछ समय तक एक्शन नहीं लिया गया। एंड वाइल बीइंग डिफाइंड है ना, डिफाइंड का मतलब जो बात ना माने, ट्विटर को बता रहे हैं कि जो वाइल बीइंग डिफाइंड इनिशियली ट्विटर आल्सो सीम्स हैव स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ एस्केलेटिंग इट एंड गोइंग टू कोर्ट है ना कि, और मीन्स डिफाइंड होने का मतलब अवमानना करते हुए, अवमानना होते हुए भी है ना कि इसने कुछ जवाब देना या जो एक तरह से सिचुएशन को एस्केलेट का मतलब आगे नहीं बढ़ाया है ना, इसी से एस्केलेटर बना है। एक तो जैसे एक तो होता है लिफ्ट और दूसरा होता है एस्केलेटर, जो सीढ़ियों की तरह ऊपर जाती है उसको एस्केलेटर बोला जाता है। तो एस्केलेट का मतलब सिचुएशन को उसने आगे नहीं बढ़ाया है और कहाँ जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है ना कि मीन्स क्या करना है। एंड दिस इज सिग्निफिकेंटली, मतलब राइटर कह रहा है इसका कोर्ट में जाना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? बिकॉज इफ़ ईदर वन ऑफ द पार्टीज हैड डिसाइडेड टू एस्केलेट द इशू है ना, अगर बोलें कि इफ़ यदि ईदर वन ऑफ द पार्टीज़ है ना कि देखो वन ऑफ लगा, ये वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। कह रहे हैं कि अगर दोनों में से कोई भी, कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी अगर सिचुएशन को अगर वो डिसाइड करती थी कि वो सिचुएशन एस्केलेट होती तो क्या होता द कॉन्टेंशियस। अभी कॉन्टेंशियस लॉ राइटर के हिसाब से जो कानून है कैसा है, विवादास्पद है, कॉन्टेंशियस है लॉ अंडर विच सोशल मीडिया platforms are required to comply with blocking means orders could come under legal scrutiny है ना। कह रहे हैं कि जो एक कानून है, कौन सा कानून है कि उस कानून के तहत सरकार जो बोलेगी वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मानना पड़ेगा है ना। और अगर ये दोनों सिचुएशंस को आगे बढ़ जाती तो वो जो लॉ था वो किस में आ जाता, अंडर स्क्रूटनी में आ जाता, समीक्षा में आ जाता। कहने का मतलब है किसी भी तरह से है ना कि ये जो न्यूज़पेपर है मीन्स गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है कि ट्विटर की तरफ ही बोल रहा है कि मीन्स अब लॉ को स्क्रूटनी के लिए लेके जा रहे हैं ना। अब आगे क्या बोलें, समझदार हैं आप लोग है ना। द रेफरेंस इज़ टू सेक्शन 69A बता रहे हैं ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है ना, ये IT एक्ट ऑफ 2000 है ना कि सेक्शन 69A जो है अंडर विच जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट कैन ऑर्डर है ना, सरकार जो है ऑर्डर कर सकती है, आदेश दे सकती है डिजिटल इंटरमीडियरी है ना, मतलब जो वही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं कि टू ब्लॉक एनी कंटेंट और हर वो कंटेंट ब्लॉक करे ऑन ग्राउंड्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी और द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। कहने का मतलब है कि पब्लिक ऑर्डर हो, मतलब कि जो न्याय व्यवस्था हो है ना कि मीन्स सब चीज़ें नॉर्मल बनी रहें, पब्लिक ऑर्डर बना रहे, तो उसको अगर ख़तरा होता है तो सरकार उनको आदेश दे सकती है कि जो भी कंटेंट वगैरह है ना उसको डिलीट करे वहाँ से और क्या करे, अकाउंट्स को मीन्स बंद करे, ऐसा आदेश उनको दे सकती है। ये बता रहे श्योर निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट डिड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। कह रहे हैं कि ये कंफर्म है, निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा, अपहोल्ड करेगा, मानेगा, बनाए रखेगा संवैधानिकता किसकी, सेक्शन 69 इन श्रेया सिंघल जो केस था और यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब एक तरफ श्रेया सिंघल केस था और दूसरी तरफ यूनियन ऑफ इंडिया था इन 2015 है ना, उसमें 69 जो ए है उसकी संवैधानिकता उसको बनाए रखा। बट क्रिटिसिज्म ओवर सेक्रेसी ऑफ प्रोसेस एंड आर्बिट्रेरीनेस का मतलब मनमानी और मीन द प्रोसेस, सेक्रेसी ऑफ द प्रोसेस मतलब कि जो सुरक्षित रहा, विच इट हैज़ बिन यूज्ड ओवर द ईयर्स, कई सालों से यूज्ड किया जा रहा है, हैज़ नेवर सीज्ड, रुका नहीं है ना। कह रहे हैं कि ये जो कानून है ना ये तरह से अच्छा नहीं मान रहे कि ये यूज़ किया जा रहा है किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। दिस सेक्शन जो बता रही है सेक्शन है इन वे रिप्रेजेंट्स द वाइड सेंसरशिप पावर्स दैट गवर्नमेंट हैज़, है ना कि जो गवर्नमेंट की मतलब काफ़ी जो बड़े दायरे तक जो इसकी पावर है उसकी सेंसरशिप को प्रेजेंट करता है ना कि गवर्नमेंट मीन्स समीक्षा कर सकती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब कर सकती है। और बता रहे हैं इट इज़ देयरफॉर, इसलिए इम्पोर्टेंट कि महत्वपूर्ण है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इज़ नॉट सीन एज द एंटीथेसिस, मतलब कि अगेंस्ट नहीं मानना चाहिए किसके, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की जो सरकार है या जो देश है उसके खिलाफ नहीं मानना चाहिए, बट एज वन ऑफ इट्स की फैसिलिटेटर, बल्कि एक उपलब्धकर्ता के रूप में मानना चाहिए, मतलब जो सुविधा जो प्रोवाइड कर रहा है उसके रूप में लेना चाहिए, है ना। अब इन्होंने जो बात रखी है ये कुछ हद तक सही है। अब देखो आप है ना कि
कैसे इस बात को आपको लगता है, क्या लगता है कि आपके सामने मैं कुछ रेफरेंस रखा हूँ, आप खुद से डिसाइड करिएगा, है ना, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला कि अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्त की स्वतंत्रता सभी को मिल रही है ना, लेकिन अगर उस केस में क्या करेंगे जब आप इंडिया के अगेंस्ट में जाते हैं, दिशा रवि का केस लें या फिर और भी जो है ना निकिता वगैरह जो हैं, इन सब का अगर केस लें, है ना, तो जिन्होंने क्या किया है कि जो टूल किट है उसको शेयर किया किसके साथ, ग्रेटा थनबर्ग के साथ में, है ना, जो मीन्स तो ये फिर इशू आ जाता है किसके खिलाफ, मीन्स इंडिया के खिलाफ लग जाता है। या फिर आप ट्विटर पे ट्रेंड जब करता है कि मीन्स इंडिया इज़ प्लानिंग टू जेनोसाइड, हम बार बार वर्ड का इस्तेमाल करें, जेनोसाइड अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मतलब जिसका मतलब होता है नरसंहार करना। तो जब ये ट्विटर पर मीन्स ट्रेंड करेगा तो ये इंडिया ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है, तो इंडिया के खिलाफ आप इंडिया की छवि खराब कर रहे हो कहाँ पर, मीन्स वैश्विक स्तर पर। तो ये किसके खिलाफ हो जा रहा है कि मीन्स भारत के खिलाफ हो जा रहा है, उसकी सुरक्षा के खिलाफ चला जा रहा है ना। अब आप जिनकी बात हम इतने दिन से कर रहे थे, जो रिहाना है ना, रिहाना थी जो पॉप सिंगर थी, है ना, इन्होंने क्या किया था कि किसानों की सपोर्ट में बोला था, है ना, हैशटैग चलाया था। उन्होंने कल क्या किया है ना, कि उन्होंने क्या किया कि टॉपलेस अपनी जो मीन्स जो उन्होंने एक इमेज पोस्ट की, उस इमेज में वो क्या है, टॉपलेस हैं। कहने का मतलब कि जो अपर बॉडी का है वो कपड़े नहीं पहनी है, और साथ ही में उन्होंने क्या पहना, पेंडेंट पहनी है, किसका, मीन्स गणेश का। तो कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम ये है कि आप क्या कर रहे हैं कि मीन्स ये सब अभद्र चीज़ें दिखा रहे हैं। अभद्र चीज़ें कहने का मतलब आप बगैर कपड़े के नेकेड हैं और आप फिर पेंडेंट पहने हैं, किसका, मीन्स गणेश का। तो आप क्या कर रहे हैं कि जो मीन्स हिंदू रिलीजन है आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, है ना। तो ये सारे सिचुएशंस हैं कि आप तो इनको किस सेंस में लिया जाना चाहिए, है ना, कि मीन्स फिर आपकी किस बात को मानना चाहिए कि आप अगर इतनी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, सबको ध्यान में रखते हैं, तो आप फिर जो हिंदू रिलीजन है भाई उसकी भावनाओं को आपको ध्यान में नहीं रखते, है ना, उसकी जो सेंटिमेंट्स हैं उनको आप अगेंस्ट में क्यों जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है कि मीन्स कि अगर ट्विटर हैंडल वगैरह हैं, है ना, ये सब जाके क्या इंडिया में आकर इंडिया में हैं और इंडिया के मीन्स अगेंस्ट में जाके आप बोलेंगे, या जैसे मैं एनडीटीवी की बता रहा हूँ, एनडीटीवी कभी भी, है ना, मीन्स इस वर्तमान की जो सरकार है ना, उसके अगेंस्ट उसके सपोर्ट में कभी नहीं बोलता। उसने बोला था कि जो 300 ट्विटर हैंडल्स हैं वो रैली को क्या करना चाह रहे हैं, रैली को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। ये सारी सिचुएशंस वहाँ पर थी। तो मीन्स तो उस केस में सरकार क्या करेगी। तो कहने का मतलब है कि सरकार जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, है ना, आंतरिक हो या बाहरी सुरक्षा हो, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है ना। कहने का मतलब ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि कहाँ तक सरकार मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक रही है ना, और मीन्स कहाँ तक वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख रही है, क्या कर रही है, ये सब आपके ऊपर हैं। तो आप इनके बारे में सोचिए कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, है ना, क्या है और क्या होना चाहिए, है ना। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। तो आई होप मीन्स आपको पसंद आया होगा, है ना। तो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।